भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान होता है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो हमेशा आसान होता है। इसका मतलब यह ज़रूरी नहीं कि भीड़ हमेशा सही ही रास्ते पर चलती है। इसलिए आपको अपने खुद के रास्ते पर चलने चाहिए। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। लोग अक्सर ज़िंदगी में असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोस्तों और रिश्तेदारों की ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। लोग जो है ज़िंदगी में असफल हो जाता है क्योंकि वह दोस्तों और रिश्तेदारों की ज़्यादा सुनते हैं और खुद पर भरोसा नहीं होता है। तो इसलिए इन्हीं प्यारी सी बातों के साथ हम लोग आज अलजेब्रा की अगली सीरीज़ में हाजिर हैं और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले कि जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। और जो लोग भी अभी तक पिछली वीडियो को सारे को नहीं देखे हैं और रेगुलर क्लास करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा क्लियर से। आपको चूँकि यह 29वां क्लास है और ज़रूरी है कि अगर आप लोग चाहते हैं पूरा पढ़ना तो पिछली भी क्लास भी देखनी चाहिए, तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं हम आज का यह क्लास। और इस क्लास में हमको आज पढ़ना है कि जब xy बराबर 1 हो, जब xy बराबर 1 हो, यानी कि जब दो संख्या का गुणनफल, ये रख ही दिए हैं कंसेप्ट कि जब xy बराबर 1 हो तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आज हम ज़्यादा ले लिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं। अब इस वीडियो में हमको पढ़ना जो है बेसिकली कि यदि xy बराबर 1 हो, ये कंडीशन अगर दे दिया आपको, नहीं भी दिया हुआ है तो आपको ऐसा लगेगा। पहले देखते हैं कि हम कैसा लगेगा। क्वेश्चन का है कि यदि xy बराबर 1 हो, यदि xy बराबर 1 हो तो इफ़ x इंटू वाई बराबर 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस एक्स जोर 1/1 प्लस वाई, ये निकालना है। आपको दिख रहा होगा। चलिए पहले इसको हम प्रोसेस से करके बनाते हैं। प्रोसेस से जब हम करने की बात की है तो चलो बताओ यहाँ से कि जब xy बराबर 1 अगर है तो y बराबर हम 1/x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो y बराबर जब 1/x लिख सकते हैं तो चलिए इसको हम बदल लेते हैं। 1/x को x रहने दीजिए, 1/1 प्लस y की जगह पे 1/x रखो, ये एलसीएम हो जाएगा। 1/1 प्लस एक्स एलसीएम लोगे तो x यहाँ है, ये एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से 1/x प्लस 1 आई बटे x, ये x ऊपर चला जाएगा। यानी कि यहाँ से हम क्या देखा कि 1/1 प्लस एक्स जोड़ इस x को भी ऊपर ले जाओ, आई वो x प्लस 1 है, इसको भी हम 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, ये हो गया। जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स ऊपर भी हो जाएगा, ये कट जाएगा और इसका वैल्यू 1 आएगा। परंतु क्या हर क्वेश्चन में हम बेसिक से लगाना पसंद करेंगे? तो जी नहीं, हम हर क्वेश्चन में बेसिक से लगाना पसंद नहीं करेंगे। आप भली भांति जानते हैं और इसके बाद भी जानेंगे कि यदि xy बराबर 1 है, यदि xy बराबर 1 है तो यहाँ से कोई हर्जा है कि xy बराबर अगर 1 है तो हम ये कह दें कि 0 तो कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि 0 अगर धोखा से भी हो गया तो मल्टीपल इसका 0 हो जाएगा। अगर हम 1 कह ले तो कोई कष्ट 1 गुने 1 होता है, यानी कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 आप बिल्कुल डाल सकते हैं। तो जी यही तो निकालना था, 1/1 प्लस 1 जोड़ 1/1 प्लस 1, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो 2/2 कट के 1। क्या पसंद करेंगे आप बनाना, ये या ये? ऑफ कोर्स कहेंगे कि ये।
तो इसके लिए कंसेप्ट बनेगा कि जब कभी भी इसको हम लिखेंगे ज़रा सा, अगर आप लोग हैं तो इसको ज़रा लिख लीजिए पहले पॉज करके, इसको हम कुछ पॉज करके लिख लीजिए, हम कंसेप्ट की बात करते हैं। ठीक, यानी कि आपको बात हुआ कि जब कभी भी xy बराबर 1 हो तो अगर ये पूछ लिए हम 1/1 + x, ठीक है, कल को कोई कुछ भी पूछ सकता है, 1/1 + y कितना होगा, 1 होगा, 1/1 + x² जो 1/1 + y² कितना होगा, तो 1 होगा, 1/1 + x³ + 1/1 + y³ कितना होगा, तो 1 होगा, 1। इस तरह से हम यहाँ पे कितना भी पावर डाल दे, इस तरह से जब ये वैल्यू आएगा तो 1 ही आएगा। यहाँ पे हम कर दिए जनरल, y के पावर n बराबर कितना होगा, 1 होगा। ये थोड़ा सा बेसिक है। इसके बाद हम क्वेश्चन के बाद हम करेंगे और सारे विभिन्न तरह के टाइप। आज ज़्यादा क्वेश्चन है थोड़ा, इसलिए धैर्य धारण कीजिए, दिल थाम के रखिए। हम आपके सामने हाजिर हैं लेकर के धमाल मचाने के लिए। तो चलिए, ये रहा, इसको भी ज़रा पॉज करके आप लोग लिख लेंगे कि यहाँ ही x का पावर y का पावर कितना भी होते चल जाए फिर भी वह वैल्यू 1 ही रहेगा। आप सबको बेसिक से उसी तरह y के जगह पे 1/x के डाल देंगे, ऊपर भी आ जाएगा 1 + x³, नीचे भी आ जाएगा 1 + x³ और आराम से कट करके 1 हो जाएगा। लेकिन अब हमको अब धमाल मचाना है, पहले इसको लिखिए तो सही, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन। आपको इस तरह से नहीं देगा, क्वेश्चन आपको यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपको देगा कि यदि x बराबर 1/√2 + 1 और y बराबर 1/√2 - 1 ये दे दिए, तो आपसे पूछ लिया बच्चा मेरे बता दो 1/x² जो 1/y² बराबर क्या होगा। क्या आप यहाँ x y का वैल्यू डालने जाएंगे? जी नहीं। हमने क्या देखा कि इस दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे x y, ये आपको चेक कर लेना है, नहीं तो दिया हुआ रहेगा। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आ गया गुरुजी 1। ये हम मल्टीप्लाई हम बार बार अब करके हम नहीं दिखाएंगे, एक बार देख लीजिए। √2 + 1 इसको गुना करेंगे 1/√2 - 1, इसका 1 आ गया। तो यानी कि कैसे, तो ऊपर तो 1 है और नीचे a² - b², तो √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर बराबर कितना, तो 2 - 1 1/1 यानी कि 1। ये काम हम बार बार चेक करके अब हमको नहीं बताएंगे, ये काम आपके माइंड में चलना चाहिए कि क्या इस दोनों का मल्टीप्लाई 1 हो सकता है, तो जी हो सकता है। ये काम आपको माइंड में क्विक सोच लेना है, ठीक है। तो इस तरह से 1 हो गया। तो जब 1 है तो मैंने अभी बताया है कि जब 1 है तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 1। कंडीशन तो वही है, 1/x के पावर यहाँ 2 और 1 बोले तो कि इसका जब गुणनफल 1 हो तो कुछ भी पावर यहाँ डालते चले जाए, आंसर वही होगा 1। बात समझे? आप लोग पॉज करेंगे और लिखेंगे। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन अगला है कि a बराबर √3 + √2 के पावर -3 और b बराबर √3 - √2 के पावर -3। तो मान निकाल दीजिए a + 1, ठीक है, के पावर -1 जोड़
बी प्लस 1 के पावर -1। आपको भली भांति पता है कि जब पावर माइनस में रहता है इतना बराबर निकालना है, जब पावर माइनस में रहता है तो ऊपर नीचे ले आते हैं तो प्लस में हो जाता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने पर पावर बदलता है, चिन्ह बदल जाता है। इसको तो हम इतना लिख सकते हैं 1/a+1, इसको हम इतना लिख सकते हैं 1/b+1, यानी कि ये आपको निकालना है, ये हम खुद से लिखे सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि फॉर्म तो हमको फिर वही आ गया 1 + a या 1 + इतना। आराम से आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है क्या इसका गुणनफल 1 तो है कि नहीं, तो जी इसका गुणनफल 1 तो है। आराम से भैया इसको भी तो हम गुणनफल में अगर किसी को निकालने का इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो होल पावर जो है दोनों को अगर मल्टीप्लाई किए तो -3 इसका भी -3 उसका भी, तो दोनों हो जाएगा कॉमन, यानी कि रूट यहाँ से निकालेंगे अगर ए भी बराबर तो √3 + √2 और गुने √3 - √2 के होल पावर कितना -3। चूँकि दोनों का पावर उतना है तो हम लिख सकते हैं a² - b² पर करोगे तो 1 के पावर इतना हो जाएगा, तो यानी कि 1 के पावर कितना है तो 1 है, इसलिए इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 1 होगा। बात समझ में आया। इस फॉर्म का आंसर ही 1 होता है। कब? जब इसका मल्टीप्लिकेशन xy का गुणनफल 1। ठीक है, आप लोग पॉज करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। इतना ही नहीं, आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि चलिए x बराबर है दिया हुआ √11 + √7 बटे √11 - √7, और ये दे दिया आपको, निकालने नहीं जाना है, xy बराबर 1। ठीक है, तो आपसे वैल्यू पूछता है 1/x + 1/, ये चलिए हम ये पूछ लेते हैं, मेरा मर्जी। अब ज़रा देखिए इसका वैल्यू, अगर यहाँ हम x का मान डालने चले जाए और y xy का मतलब जब 1 है तो y तो होगा इसका उल्टा हो जाएगा। अगर xy का मान निकाल करके अगर y हम निकालने जाएंगे तो इसका उल्टा होगा, y होगा √11 - √7 अब बटे √11 + √7। चूँकि xy बराबर 1 है तो x बराबर 1 बटे या y बराबर 1 बटे x लिखेंगे तो इसका उलट जाएगा, तो ये आएगा। क्या आप इस x और y का मान यहाँ डालना पसंद करेंगे? जी नहीं। अगर डालेंगे, ठीक है, अगर यहाँ से इसको मान उठा करके अगर यहाँ डालने चले तो मान नहीं उठा के डालेंगे, आप उठ जाएंगे। बात समझ में आए? तो इसलिए इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये कंडीशन हमको पता है कि जब इसका गुणनफल 1 होता है तो इस फॉर्म को कितना भी पावर कर ले आपको आंसर 1। ठीक है, अब इसका ही मतलब नहीं हुआ कि हमेशा 1 आता है। इस प्रॉपर सा एक छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है इसको उसी तरह से आप लोग पॉज करके लिखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। ये अब दिखाई दिया यदि x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो फिर वही निकालना है। ठीक है, तो अभी तक खैर बता दिए टाइप का आंसर मारेगा 1, तुरंत मारेगा 1। ठीक है, लेकिन चलिए अच्छा बात है, याद रखना कि यहाँ से फिर हम चेक जब करने जाएंगे तो चलो अगर गुना करेंगे तो xy बराबर इसका हम गुना करेंगे इससे इसमें, तो a² - b², तो √87 के स्क्वायर 87 - 17, तो 87 - 17 आ जाएगा 70। इसको जब गुना करेंगे तो a² - b² पर, तो √92 के स्क्वायर - √22 के स्क्वायर, यानी कि 92 में से भी 22 घटेगा तो 70, 70 बटे 70 कट के 1, इसीलिए इसका भी आंसर 1। ये टाइप हम आराम से पढ़ लिए। अगर ये वैल्यू उठा करके पुट करने जाए तो आप उठ जाएंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, आप अगर दम है तो डाल के बता लीजिए या निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल तो जाएगा ही, ऐसा बात नहीं कि नहीं निकलेगा, आंसर 1 आएगा, लेकिन पता चलेगा कि क्या हम करने चले आए नहीं। तो इसलिए जो है इस तरह का काम नहीं करना है, जो बता रहे हैं कंसेप्ट उसका यूज करना है। तो पॉज कीजिए और लिखिए। अगला क्वेश्चन ये देखेंगे आप लोग, ये है कि यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना और ये इतना, तो मान निकालना है इसका। आप ज़रा देखेंगे कि जब a बराबर इतना और b बराबर इतना, ठीक है, तो क्या है कि
ए बराबर √3 प्लस √2 और बी बराबर इतना। हमको वैल्यू क्या यहाँ अलग अलग हम निकाल करके उसका होल स्क्वायर करने जाएंगे, करेंगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन नानी भी याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको करना क्या है कि बस इसका देख लिए कि मल्टीप्लाई हमको क्या 1 आ रहा है, तो जी मल्टीप्लाई तो ये भी 1 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 के स्क्वायर 3 और माइनस √2 के स्क्वायर 3। जब इस दोनों का गुणनफल 1 आ ही गया तो गुरुजी इसको निकालने के लिए तो हमको टेंशन ही नहीं है, ए बी और ए बी तो 1 हो ही गया। टेंशन किसका है, तो इसका टेंशन है, तो इसका भी टेंशन नहीं है। क्यों, इस फॉर्म को क्या हम लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर और प्लस वाला फॉर्म में या माइनस वाला फॉर्म में क्या लिखना है। तो जब इसमें हम प्लस 2ab फालतू आ गया, ठीक है, तो प्लस 2ab फालतू आ गया तो माइनस 2ab करना पड़ेगा, प्लस 2ab और माइनस 2ab इसके साथ अगर ले आए, ठीक है, माइनस 2ab ये फार्मूला इसका होता है किसका, ए स्क्वायर और जो बी स्क्वायर का। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अभी हम बात कर ही लेते हैं चूँकि इसका बहुत सारा यूज पड़ने वाला है। इतना ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 2ab, और ये सारा बेसिक फार्मूला हम बता भी चुके हैं। इसी को अगर हम माइनस वाला के फॉर्म में लिखते हैं तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, चूँकि माइनस 2ab प्लस 2ab खत्म कर हो जाता है यहाँ इस फार्मूला में माइनस 2ab और इस फार्मूला में प्लस 2ab, तो माइनस 2ab और प्लस 2ab खत्म हो जाएगा कट करके, तो इसलिए जो है इस फार्मूला का तो हम इसी फार्मूला का यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लिख दे रहे हैं फिर से आपको रिकॉल कराने के लिए सारा फार्मूला, लेकिन चल पहले इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। अगर उसी तरह से नीचे वाला इसको हम फिर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको भी हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, प्लस 2ab चाहिए इसका, ठीक है, इसमें भी तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस 2ab करना पड़ेगा। ये तो हम इतना का लिखे, और ये जो क्वेश्चन वाला था माइनस ab इसमें था प्लस ab, यानी कि कुल मिलाकर के हमको क्या बचा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 3ab अब बटे ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस ab। अच्छा, ए प्लस बी जब आप निकालने जाएंगे, ए प्लस बी माइनस माइनस कटेगा, निकल जाएगा, ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ये कट जाएगा, यानी कि सीधा आएगा 2√3, तो 2√3 का होल स्क्वायर और माइनस 3, चूँकि ए बी का वैल्यू 1 और 2√3 का होल स्क्वायर और माइनस 1, तो 2 दूना 4 तिहाई 12 स्क्वायर करेंगे तो 12 में से 3 घटाए तो 9 और 2 दूना 4 तिहाई 12 में से 1 घटाए तो 11, 9/11 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बात आया कि इस फार्मूला को आपको डायरेक्ट लिखना है, ये 3 स्टेप में नहीं बनाना है। ठीक है, ये आपको माइंड मेकअप हो जाना चाहिए कि हम यहाँ कितना जोड़ेंगे और कितना घटाएंगे कि इसके साथ ही हमको यूज आ जाएगा। इतना तो कॉमन सेंस ज़रूर हो सकता था कि इसके जोड़े अगर हम यहाँ 2ab कर दें और हमको करना है माइनस ab चाहिए, मान तो इसको रहना चाहिए, तो 2 में से 3 घटाना पड़ेगा तब तो माइनस 1 बचेगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 3ab। बात समझ में आया, क्योंकि 2 फार्मूला वाला होता है। इस तरह से यहाँ पे हमको केवल ab चाहिए था और फार्मूला में हमको कह रहा है कि हमको नहीं 2ab चाहिए। बात समझ में आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको 2 में से 1 लाना है, तो 1 घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा। फार्मूला में 2ab है तो उस ab को हम 2 - 1 लिख सकते हैं, 1 को 2 - 1 लिख दिए, कोई कष्ट, 2ab - ab फार्मूला के साथ आ गया, मेरा फार्मूला बन गया, उस तरह से यूज हो गया, क्योंकि फार्मूला हमको ऐसा डिमांड करता है। बात समझ में आ रहा है। तो कल को कुछ भी पूछ सकता है यार, इस तरह से क्वेश्चन जो है ये है, आपको पहुँच करके लिख लेंगे। अगर मान लो कल को कह दिया हम x बराबर सेक थीटा प्लस tan थीटा, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे y बराबर सेक थीटा माइनस tan थीटा, अगर आपको ये भी पूछ दे 1/1 प्लस x के पावर, ठीक है, n अजोर 1/1 प्लस y के पावर n, आप याद करते रह जाएंगे, इसको बनाते रह जाएंगे, 13 काल में भी नहीं बनेगा, आंसर इसका कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है कि यदि इस दोनों का मल्टीप्लाई यदि 1 हो
तो इसका वैल्यू 1 होता है। इस तरह के फॉर्म का वैल्यू अभी तक हम यही देखे हैं। अब जो देखने वाले हैं वो देखने वाले दाना, अभी तो ये सिर्फ बचकाना वाला हरकत की है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब गुना करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक्स वाई बराबर हो जाएगा यहाँ से एक्स वाई बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यदि 10वां पढ़े होइएगा तो जानते हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि एक्स वाई जब 1 हो गया तो इसका भी वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। पहुँच करके आप लोग इसको भी लिखने की कोशिश करो। चलिए अब हम देखने वाले हैं आगे आज हमको इसमें क्या देखना है। आगे जो हमको अब देखना है सो देखिए, कुछ फार्मूला हम याद कर लेते हैं। क्या याद करें? आप जानते थे कि बताए थे आपको कि a प्लस बी के होल स्क्वायर आज जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही बात अगर हम माइनस में कह दिए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया? तो बराबर ये भी बताए थे आपको कि 4a भी होगा। इस बात से आपको कोई हर्ज नहीं होगा, ये बात बता चुके हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, क्यूब वाला भी बताए थे, a प्लस बी के होल क्यूब, ठीक है, प्लस a माइनस बी के होल क्यूब। और इस पर क्वेश्चन ही क्वेश्चन चला था, पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन चला था। तो इसके लिए हम बताए थे 2 इंटू ए क्यूब कर दिए, तो ए का स्क्वायर हम नहीं करेंगे, किसका स्क्वायर होगा? तो प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। बी ए क्यूब 2 इंटू ए, अच्छा 3b स्क्वायर होता है, ठीक है। ए क्यूब प्लस 3b स्क्वायर होता है, ये आपको हम बात की है 3b स्क्वायर, ठीक। ए प्लस बी, अच्छा ए छूट रहा है, जिसका क्यूब किए उसका स्क्वायर नहीं करते, ये तरीका था याद करने का। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, इसके लिए बताए थे 2 इंटू क्या? तो बोले माइनस वाला में बी क्यूब कर दिए, तो अब बी का स्क्वायर नहीं होगा, प्लस 3a स्क्वायर बी। इस तरह से याद करने का कुल बताए थे। खैर ये सब तो किए थे, और इसका यूज यहाँ भी पढ़ने वाला है, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पीछे हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो उसको देखिए। दूसरा बात जो अभी सबसे ज़्यादा इसमें जरूरी पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या है? तभी बताएं, प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि इसी को हम माइनस के फॉर्म में लिखे a माइनस बी के होल स्क्वायर और प्लस 2ab लिख के तरह काटिएगा, माइनस 2ab प्लस 2ab खत्म बचेगा यही, इसमें प्लस 2ab माइनस 2ab खत्म बचेगा यही। इतना ही नहीं, इसको एक बात और भी लिख सकते हैं हम, यदि a प्लस बी के होल स्क्वायर और जोड़ a माइनस बी के होल स्क्वायर जरा बताएंगे तो क्या 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है। ये 2 नहीं चाहिए तो इसे 2 से हम भाग दे देंगे, फिर भी तो इसका फार्मूला बन गया। यार अब जब अलजेब्रा सीख गए तो इतना तो माइंड चलाना ज़रूर आ जाना चाहिए था, ठीक है। आप लोग इसको पॉज करेंगे और लिखेंगे, हम आपको सामने अगला क्वेश्चन पेश करेंगे, ठीक है। आप लोग पॉज करेंगे इसको। आगे यानी कि अब हम जो कंडीशन बनता है कि कहें हम कि यदि, इस बात को गौर से फरमाइएगा और इस फार्मूला को तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, याद रहना चाहिए, ठीक है। मैं किसी और कहूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊँ, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊँ, मैं किसी और कहूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊँ। ये कौन कह रहा है? ये फार्मूला कह रहा है। इस फार्मूला को किसी और को नहीं होने दीजिए, अपना बना लीजिए, बात समझे। हमको गाना उना आता नहीं है, फार्मूला के लिए कहें कि फार्मूला जो है अलजेब्रा में आना चाहिए था आपको, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, ये सब बेसिक होता है, ठीक। तो चलिए अब जो हम बात करने वाले हैं इसको गौर से समझिएगा ज़रा। इसको आप समझेंगे ज़रा कि x बराबर a प्लस बी बटे a माइनस बी, y बराबर a माइनस बी बटे a प्लस बी, ठीक है। तो पहला कंडीशन, यदि इस तरह से फॉर्म लिखा हुआ है x बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ज़रा इसको मल्टीप्लाई करके बताएंगे तो जी, तो पहला नंबर कंडीशन xy बराबर 1 होगा। दूसरा नंबर कंडीशन जो अभी और अभी
हमेशा डायरेक्ट शॉर्टकट यूज आएगा। ज़रा बता, अच्छा यहाँ वाई लिखा गया बी। अगर इस तरह से उल्टा फॉर्म में लिखा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम संख्या प्लस में माइनस में यहाँ उलट दिए, देखो तो इसका उल्टा है। जब गुना करेंगे तो ये से ये कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, गुना करेंगे तो काम खत्म एक आ जाएगा। तो जब इस तरह का है तो ज़रा आप बताएंगे यहाँ से कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा, तो वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। जी नहीं, जब एक्स वाई बराबर यहाँ 1 था तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 1/y या y बराबर 1/x। ये भी बात यहाँ जहन में आप डाल लीजिए कि जब दोनों का गुणनफल 1 है तो अगर एगो वैल्यू दे दिया तो दूसरा हम उसका उल्टा लिख सकते हैं। चलिए, जब दूसरा इसका उल्टा लिख सकते हैं, हमको यहाँ प्लस में मान निकालना था, जो कि बार बार आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन में प्लस का मान निकालना आ जाएगा। तो प्लस वाला जो मान है वह आप डायरेक्ट मुंह पर अगर निकाल लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा वहाँ क्वेश्चन बनाना। नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, वहाँ भी वैल्यू डाल के आप बना सकते हैं, लेकिन वही बात बोले वैल्यू डालना एच द डेंजरस यानी कि खतरा मोल लेना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से हम पूछे अगर x प्लस वाई, तो जी इसको जोड़ के ज़रा बताएंगे, अब भी बता देते हैं। a प्लस बी बटे ए माइनस बी जोड़ a माइनस बी बटे ए प्लस बी, यानी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चलो ऊपर हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर होगा, और जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ दिए। उस पर फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला आ गया कि यदि एक्स वाई बराबर 1 हो इस तरह के कंडीशन में तो एक्स प्लस वाई बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये डायरेक्ट जब हम यूज करेंगे, बात समझ में आया, जब ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, मज़ा ही नहीं बहुत मज़ा आने वाला है। बात समझे? जैसे अब डायरेक्ट हमको यहाँ देखिए x बराबर लिख दिए √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2। आपको वहाँ मान डालना जरूरी पड़ जाएगा, और y बराबर लिखे √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2। इसी के तो बात किए थे, ऐसे ऐसे कट रहा है, सेम है, उलट के लिख दिए। तो आपको यहाँ से पूछे x प्लस वाई, आप डायरेक्ट यूज करेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर तो 3 जोड़ बी स्क्वायर तो 2 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए के स्क्वायर 3 और बी के स्क्वायर 2। ये काम खत्म, यानी कि 3 2 5 दूना 10। ऊपर तो नीचे 1 हो गया, नीचे कुछ बचा नहीं। ये डायरेक्ट आपका वैल्यू निकला, और इस डायरेक्ट वैल्यू को वहाँ हम डाल देंगे। अभी आया था जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2 भी लिखे थे, तो जब वहाँ इस तरह का फॉर्म बनेगा तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। आप भी से याद कर लीजिए, मैं उस समय डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा, ना कि बना करके बताऊँगा। ठीक है, पहुँच करके लिख सकते हैं, सेहत के लिए लाभदायक होगा। ठीक, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। देखिए क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि यदि a बराबर है इतना और a भी बराबर 1, देखो कंडीशन देने का तरीका बदल सकता है। या तो आपको दोनों वैल्यू लिखेगा तो उस दोनों का मल्टीप्लाई आपको खुद करना पड़ेगा, खुद मल्टीप्लाई करके आपको माइंड में चेक कर लीजिए कि 1 आ रहा है। नहीं तो अगर a भी 1 दे ही दिया और इस तरह का फॉर्म अगर लिखा हुआ है तो ज़रा अब यहाँ से आप b का मान भी अगर निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, इसका उल्टा लिखेंगे। क्योंकि इस दोनों का गुणनफल 1 है तो वो एक दूसरे का उल्टा होगा। तो b बराबर अगर हम निकालने भी जाएंगे तो इसका उल्टा हम लिखेंगे ये, लेकिन हमको यहाँ b के वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आया? ये निकालना भी हमको फालतू का ज़रूरी नहीं है। हमको क्या चाहिए गुरुजी? जी चाहिए तो a प्लस बी। गुड, अच्छा a प्लस बी आ तब ओकर स्क्वायर। तो अभी ये तब बतैला है कि कथी हो 2 इंटू ए स्क्वायर, चूँकि a प्लस बी चाहिए हमको, तो a प्लस बी जब हम निकालने जाएंगे तो यहाँ 2 इंटू ए स्क्वायर तो 7 बी स्क्वायर तो 5 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 7 और माइनस 5 स्क्वायर करेंगे तो 2 गुने 12 बटे 2, यानी कि आंसर 12 आया। तो पूछता रहा हमको ए प्लस बी के होल स्क्वायर यानी कि 12 के स्क्वायर यानी कि 144। इस काम को आप डायरेक्ट करेंगे। बात समझ में आया? न कि आप वैल्यू इसका निकाल करके पुट करेंगे। आपकी इच्छा
हरि अनंत हरि कथा अनंता, आपका मन है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ में आया? तो ए का वैल्यू डालिएगा, 2 का वैल्यू बी का वैल्यू डालिएगा, वहाँ से स्क्वायर कीजिएगा। यार नहीं करना, अगर वही करना रहता तो हम पढ़ाते क्यों पढ़ाते हैं? बात समझ में आया? अगर आप बेसिक तरीका, वो तो आता ही है आपको, अगर बेसिक ही डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो फिर इस पढ़ने का मकसद क्या हुआ? पढ़ने का मकसद है कि हमको कुछ शॉर्टकट चाहिए, यानी कि शॉर्टकट क्या चाहिए, उस कंसेप्ट को हम कैसे शॉर्टकट में अप्लाई कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? और ठीक है, तो ये है, यानी कि इस तरह का फॉर्म था a प्लस बी बट ए माइनस बी और a माइनस बी बट ए प्लस बी, उल्टा होगा, चूँकि इस दोनों का मल्टीप्लाई देने का यही कंडीशन होती है, या तो दोनों वैल्यू दे देगा, नहीं तो इसका मल्टीप्लाई ही 1 दे दिया। बात समझ में आया? पॉज करेंगे आप लोग और लिखेंगे। मान लो कि अभी हम ये क्वेश्चन दे दिए कि x बराबर रूट अंडर 2 प्लस 1 बटे रूट अंडर 2 माइनस 1 और y बराबर रूट अंडर 2 माइनस 1 बटे रूट अंडर 2 प्लस 1। बात समझ में आया? तो आपसे हम पूछ दिए x प्लस वाई का होल क्यूब। अब ज़रा देखिएगा, अब यह कितना आसान लगेगा। क्या आप देखिए तो अगर x प्लस वाई का मान डालने जाते, उसका क्यूब करने जाते, क्या आपका हालत होता? क्या बताएं? अभी बताएं शॉर्टकट डायरेक्ट कि x प्लस वाई अगर इस तरह का कंडीशन ही हो, इसी को तो कहते हैं कि कंडीशन हो, तो डायरेक्ट x प्लस वाई का वैल्यू निकालते हैं। 2 इंटू ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर तो 1 बटे ए स्क्वायर तो 2 आ बी स्क्वायर तो 1 हो गया, यानी कि 2 गुने 3 आ 2 में से घट गया, यही रह जाएगा नीचे 6, डायरेक्ट आ गया 6, यानी कि आंसर बराबर एक्स प्लस वाई के होल क्यू यानी कि 6 के क्यू यानी कि 216। कितना इजी वे में आराम से निकल रहा है, आपको सोच भी नहीं सकते थे कि इतना आसान से निकल सकता है। बात समझ में आया? ठीक है, और नहीं अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, तो एक बार ज़रा x का और y का वैल्यू यहाँ पुट करके और ज़रा सोल्व करके देखेंगे, अपने दिमाग ठिकाना पर लग जाएगा। बात समझ में आया? जो कि बात हम शॉर्टकट बता रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा है तो खैर कोई बात ही नहीं है। x प्लस वाई का वैल्यू 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, इसलिए हम आपको बताएं। बात समझ में आ रहा है? चलिए पॉज कीजिएगा और लिखिएगा ज़रा इसको, ठीक है। अब इस बात को ज़रा आप बताएंगे, इस बात को, किस बात को, कि यदि हम दे ही दिए कोई, चलो ये मान लेते हैं कि यदि x बराबर a प्लस बी बटे a माइनस बी और y बराबर a माइनस बी बटे a प्लस बी, ये दिया हुआ, बात तो वही दे दिए, लेकिन पूछने का नज़रिया हमको बदल गया और अब तो आपसे हम पूछ दिए x बटे वाई जोड़ y बटे x, ये पूछ दिए, इतना बराबर क्या। तो जी अभी चरण का सोल्व करके हमको बताइए था, x बटे वाई जोड़ y बटे x, यही तो निकालना है। मल्टीप्लाई करें, लघुत्तम लेंगे x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर, इसलिए बोले थे अभी फार्मूला का हमको ज़रूरी पड़ने वाला, ठीक है। फार्मूला का ज़रूरी यहाँ पड़ेगा कि अब यहाँ डायरेक्ट वैल्यू डालने की कोशिश ना करें, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझें। इस फार्मूला का बताएं कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इसको तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy बटे xy। अब भली भांति इज्जत से आप लोग जानते हैं कि x प्लस वाई बराबर जो होगा, ठीक है, x प्लस वाई निकाल लेंगे आप लोग, और आप लोग को निकालने आता है, खैर वो अलग की बात है। x प्लस वाई की होल स्क्वायर, एक्स वाई का वैल्यू तो 2 जरूर आएगा, 1 बटे यहाँ से 1, ठीक, नीचे भी क्या रह जाएगा 1, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस तरह से, ये तो हम सिर्फ कोई वैल्यू ही पुट नहीं किए तो निकालेंगे क्या, एक्स प्लस वाई को हम 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इतना लिख सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये भी एक तरह का क्वेश्चन अगर इस तरह से आते हैं, जैसे हम क्वेश्चन आगे हम देखेंगे, पहले इसको लिखिए तो सही,
देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा, क्वेश्चन ये पूछा कि यदि a बराबर √5 + 1 बटे √5 - 1 ए भी बराबर 1 तो ज़रा बताएंगे a बटे b जोड़ इतना। आप इज्जत से जान गए अब, ठीक है, कि जब इसको हम सोल्व करने चलेंगे तो ए बी यहाँ से होगा और b से b गया तो a² जोड़ b²। अब ऊपर वाले a जो है प्लस b के होल स्क्वायर आप -2ab ये लिखेंगे बटे ab, और इस ab का वैल्यू 1 है। आपको ज़रूरी किसका पड़ेगा, a + b का, इसका, और इसका मान अब इसलिए बताया आप डायरेक्ट निकलेंगे। ज़रा बताइएगा कि जब यह मल्टीप्लाई 1 था तो b का वैल्यू निकालने जाते तो इसी को उलट के लिखते √5 - 1 बटे √5। खैर हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है, a + b का मान अभी डायरेक्ट निकलना है। 2 × a² तो 5 के स्क्वायर इतना अब बटे 5 के स्क्वायर इतना माइनस इतना, यानी कि 2 × 6 बटे 4, 2 दूना 4 2 तिया 6, यानी कि इसका वैल्यू कितना आया 3। इसका वैल्यू आ गया 3, 3 के स्क्वायर -2 बटे कुछ नहीं, ए बी का वैल्यू ही 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है, यानी कि 3 के स्क्वायर 9 में से 2 घट गया 7। कितने लाइन की ज़रूरी पड़ी, ये भी कौन ज़रूरी था, यह हम डायरेक्ट नहीं लिखते, इसको अभी हम डायरेक्ट लिख देते। इस बात को इसलिए बोले थे कि इस बात को जो a + b बार बार हमको निकालने का ज़रूरी पड़ रहा है, इसके लिए यह दवाई हम बताए हैं कि a + b जब इस तरह का फॉर्म हो बटा वाला और इस तरह का रहता है तो यह माइंड मेकअप आपको कर लेना है, बनाना है कि 2 × a² जोड़ b² बटे a² - b²। ये काम आपको हम इसीलिए फार्मूला बताया। बात समझ में आ रहा है, यह काम आपको माइंड में कर लेना है, इस काम को आपको माइंड में कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारा है, इस समय से क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आप लोग पॉज कीजिएगा और लिखिएगा ज़रा। एक और क्वेश्चन ये है, लीजिए बनाइए जल्दी से। कि फिर उससे वही बात अब हम डायरेक्ट बनाएंगे। यहाँ क्या होगा, नीचे xy, इसको हम लिखेंगे x² जोड़ y² होगा। फिर से लिखेंगे इसको x + y का होल स्क्वायर -2xy बटे xy, ये होगा। इसका जरूरी पड़ा हमको x + y का, xy तो 1 है, x + y निकालने के लिए डायरेक्ट 2 × x + y बराबर इसका स्क्वायर तो 5 जोड़ इसका स्क्वायर तो 3 बटे 5 - 3, यही काम तो करना है। 2 × 8 बटे 5 में से 3 2 से 2 खत्म, जल्दी से आंसर लिखो। 8 के स्क्वायर -2 बटे 1 कुछ नहीं है, 64 - 2 यानी कि 62 इसका आंसर हो गया। कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, इतना सॉल्व आराम से बनेगा। पॉज कीजिए और लिखिए, ज़रा देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से, अब यहाँ जब इसको हम सोल्व करने चले तो xy एलसीएम हो जाएगा x³ + y³। अब डायरेक्ट वैल्यू हम नहीं पुट करना है, फिर से वही बात, कंडीशन तो वही दिया हुआ है, x बराबर इतना और xy बराबर 1, यानी कि xy बराबर जब 1 हो मल्टीप्लाई तो इसका उल्टा ये हो गया। इस फार्मूला को ज़रा a³ + b³ वाला हम जब पढ़ाए थे तो इसको याद कीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं x + y के होल क्यूब -3xy × x + y। कोई ज़रूरी ही नहीं कुछ करने का, और नीचे xy है, क्या इस सब का तो फालतू में नीचे का कोई काम ही नहीं होता है, चूँकि इसका मल्टीप्लाई ही 1 हो जाता है। हमको क्या ज़रूरी पड़ा, gx + y, इसलिए हम बार बार बताते हैं कि x + y निकलेगा कैसे, तो 2 × इसका स्क्वायर 2 जोड़ इसका स्क्वायर 1 है, यही काम नीचे माइनस में 1 कर देना है। 2 × 3 नीचे तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 6। जब 6 आ गया तो मान निकाले 6 के क्यूब -3 xy है तो 1 रह जाएगा, आ गुने x + y 6 बटे नीचे कुछ होगा नहीं, 6 के क्यूब 216 -18 यानी कि 16 ख़त्म, यानी कि 198 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। भाई अब हम इसके बाद शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन को कम कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। आप लोग इसको पॉज करेंगे और लिखेंगे, हम डायरेक्ट अगले कंसेप्ट पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह से होता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं, क्वेश्चन आपको इसी तरह से फार्मूला सिर्फ यूज करना है। ये मान आपको निकालना, रामबाण दवाई बता दिए हैं। ये मल्टीप्लाई में है तो ये दूसरा का उल्टा होगा, इस तरह से हम स्क्वायर करके लिखेंगे। आगे की बात करते हैं। देखो हम अगले टाइप के क्वेश्चन पर ले चलते हैं, ज़्यादा एक ही टाइप पर क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे। इस पर भी एक क्वेश्चन देखिए, तो ज़्यादा लंबा हो रहा है।
ये है ए बराबर है इतना, बी बराबर उतना, कंडीशन तो वही है। फिर मल्टीप्लाई, इसको अब हम कैसे लिखना है, पीछे भी बताया फॉर्मूला के फॉर्म में। इस दोनों को हम फिर देखिए यहाँ से, अब इस दोनों को लिखने के लिए हम डायरेक्ट अब लिखेंगे कैसे, तो फिर बात बोले वही कि सिंगल फॉर्म में हमको ही लिखना है, ये स्क्वायर वाला मान नहीं डालने जाना है। जरा आप बताएंगे कि यहाँ ए बी है, हमको क्या चाहिए 2ab चाहिए फार्मूला के लिए, तो इस ab को हम 2ab - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 2ab - ab, कोई दिक्कत, ab का ab रह जाएगा, यानी कि काम मेरा इससे बन जाएगा कि इसको हम लिख दे a + b के होल स्क्वायर। तो देखो इस फार्मूला में आएगा 2ab, लेकिन हमको तो यहाँ है ab केवल, इसलिए केवल -ab करेंगे। बात समझ में आया, इसी को लिखना सीखना है। यहाँ देखिए a + b के होल स्क्वायर, फिर प्लस वाला फॉर्म में ही लिखेंगे जनरली, चूँकि इस मान को जो है हम हमेशा निकालना डायरेक्ट अभी सीखेंगे, अभी डायरेक्ट मान निकालेंगे। तो a + b के होल स्क्वायर, ज़रा बताएंगे तो यहाँ इस फार्मूला में है 2ab है यहाँ -ab, यानी कि 2 को -1 बनाना है, इसलिए हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा -3ab करना पड़ेगा। इसको आपको माइंड में सेट करना है। और इस ab का वैल्यू 1, आराम से नो टेंशन, निकालना क्या है सिर्फ a + b, ये भी तुरंत निकलेगा। 2 × कितना, इसका स्क्वायर 3 जोड़ इसका स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर 3 - 1, ये फार्मूला पीछे पड़ चुके हैं, यानी कि 2 × 4 बटे 2 से 2 खत्म, ये भी हो गया, यानी कि ये भी हो गया 4 के स्क्वायर माइनस नहीं कुछ हो बटे 4 के स्क्वायर -3, यानी कि 16 में से 1 घट गया 15 और 16 में से 3 घट गया 13 इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। देखिए यहाँ से कितना इजी वे में निकल रहा है, सिर्फ ये बैठा लेना है और ये मान आपको तुरंत माइंड में निकाल लेना है। हम बार बार यहाँ निकाल के बता रहे हैं, ये आप नहीं करना है आपको, ये काम तो आप माइंड में कर सकते हैं। क्वेश्चन तो इसलिए इस पर चारों करवा ली। इस काम को आपको खोपड़ी किस दिन के लिए, देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर से हम वही बात, बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, हम अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये है फिर से वही बात, इसको हमको उस फॉर्म में ले जाना है, चाहे जैसे ले जाए। क्या, तो a + b में इस तरह का है ही, देख लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई इसका, यहाँ से ab = 1 होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा, कट खुट। अब इसको जब लिखना है तो देखिए a² जोड़ b² लिख दिए। इसमें होता है +2ab, यहाँ है 5ab, यानी कि 2ab तो इनमें से इन्हें चलाया, बच क्या गया 3ab हो गया। नीचे देखिए इसको भी लिखेंगे हम a + b के होल स्क्वायर, +2ab इसमें है, आई -2ab है। अब बोलो +2 है -3 पुराना है, तो पहले 2 घटा के और तब उसको 3, यानी कि -5ab करेंगे, तब तो होगा 2ab - 5ab, देखो करो तो -3ab रहेगा। इसी काम को माइंड में हमको जल्दी से सोच लेना है। बात समझ में आया? और जब आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत है तो बस बोले कि a² जोड़ b², और फार्मूला के लिए हमको चाहिए 2ab, तो 2ab जोड़ दो और 2ab घटा दो, तो 2ab जोड़ेंगे तो फार्मूला वाला के साथ आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर, 2ab घटाए हुए तो -3ab -2ab 5ab रहेगा। यही काम इसमें भी करना है, 2ab जोड़ दो और 2ab घटा दो, वही आएगा। बात समझ में आया? और उतना दिक्कत हो रहा है तो सब में क्या करना है, 2ab जोड़ना है, 2ab घटाना है ऊपर नीचे। आपको खुद 2ab और एगो 2ab फार्मूला के साथ ले आइएगा, बाकी बच जाएगा, उधर जोड़ घटाव कर देना है। लेकिन ये भी बात आपको माइंड में तुरंत कोई ज़्यादा आती नहीं है, बेसिक सी बात है, तो बच्चा वाली बात है। अब देखिए यहाँ से फिर बात वही, a + b निकालने का जरूरी पड़ा, निकाल दीजिए जल्दी से, इसको सोच लीजिए क्विक। हम बार बार ये लिख रहे हैं लेकिन क्विक सोचना है आपको, हम आपके समझाने के लिए लिख रहे हैं। 2 × इसका स्क्वायर 3 + 1 बटे 3 - 1, इतना ईजी तो है। इससे ईजी अब क्या होगा, a² जोड़ b² बटे a² - b², 3 में से 2 खत्म, यानी कि इसका आंसर हो गया 4, मतलब इसका वैल्यू आया 4, यानी कि 4 के स्क्वायर + 3 आई, चूँकि ए बी का वैल्यू 1 होता है, 4 के स्क्वायर -5, 4 के स्क्वायर 16 3 19, 4 के स्क्वायर 16 में से 5 घट गया 18, 19 बटे 11, ये तो आंसर हो गया, ठीक है। अगर अभी नहीं समझ में आया है तो ज़रा आप वैल्यू पुट करेंगे ab का तो पक्का समझ में आ जाएगा। इसकी गारंटी ज़रूर है कि जब ab पुट करने जाएंगे तो पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मात्र लास्ट, पॉज करके आप लोग लिखिएगा। चलिए ये है अगला क्वेश्चन। फिर से वही बात, xy = 1 है, यानी कि y जो होगा इसका उल्टा होगा,
कोई टेंशन नहीं, फॉर्म वही आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। फार्मूला तो पूरा ये x + y का होल स्क्वायर जी। इसमें 2ab तो आ गया, 2xy तो बचा कितना, 6xy पलसे में बचा। यहाँ देखिए फिर इसको लिखिए x + y का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए +2xy आ गया और -11 चाहिए। अब +2 को -11 में ले जाना है तो -13 करना पड़ेगा। 2 में से -13 करेंगे तब तो -11 आएगा, यानी कि -13xy एक लाइन में। अब x + y भी एक लाइन में। अब भी 2 × 5 + 1 6 और 5 - 1 4, 2 दूना 4 यानी कि 3 होगा। हमको तो पता चल गया क्या है, यानी कि x + y जब हम निकालने जाते हैं तो 2 × इसका स्क्वायर तो 5 जोड़ इसका स्क्वायर 1/5 - 1 यानी कि 2 × 6/4, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 आ गया। यहाँ उठा के डालिए 3 का स्क्वायर + 6, 3 का स्क्वायर -13 चूँकि xy का वैल्यू 1। अब यहाँ हो गया 9 6 15, ठीक है। और 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 13 घट गया तो यानी कि -4, -15/4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पॉज कीजिए और लिखिए। देखिए तो इस तरह से आज हम बात किए xy बराबर जब 1 हो, केवल एक कंडीशन। चूँकि देखिए यार ऐसा है ना कि हम सोचते हैं कि एक वीडियो में एक कंसेप्ट कम से कम तो पूरा हो ही जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कंसेप्ट में, लेकिन कोशिश करते हैं कि एक वीडियो अगर 20 मिनट 25 मिनट में एक कंसेप्ट पर 5 7 10 क्वेश्चन कुछ करवा दे तो ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता है। चूँकि इसके बाद जो है आप लोग घर पे क्या प्रैक्टिस करते हैं वो तो हमको भी पता है, ठीक है। लेकिन करना चाहिए था आप लोगों को। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लिए हैं इसलिए यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे अगली बार से फिर से हम शॉर्ट वीडियो ही बनाएं, चूँकि यार कम से कम एक कंसेप्ट तो पूरा होना ही चाहिए, ठीक है। तो हो गया तो हो गया, क्या है, पढ़ना ही तो है, ठीक है। मुंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, नहीं पढ़ लिए बहुत ज़्यादा, तो सुन लीजिए गाने। क्या, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी शाम भी है सवेरा भी है, जिंदगी शाम भी है सवेरा भी है। जिंदगी है हम सफ़र, अंधेरा भी है जिंदगी। तो चलिए दोस्तों, गाना होते रहेगा। तब तक के लिए अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।